अगर हम 15-20 रन और भी बना लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैच नहीं जीतने वाले थे क्योंकि मैच हम ऐसे जीत ही नहीं सकते थे। मैं नहीं, शुभमन गिल ने ये वाली बात बोली है। इंडिया न्यूजीलैंड से मैच हारी, हारने के बाद कई सारे सवाल उठे कि हमारी बॉलिंग लाइनअप क्या कर रही थी। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि हमारी बैटिंग ने कौन सा क्या कर लिया था भाई। आप 284 पहुंचे, वो भी तब जब केएल राहुल ने 112 रन बनाए हैं, वरना रोहित, विराट, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल ने 50 जरूर मारी, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी। क्या इन 7 प्लेयर का काम बैटिंग करना नहीं था? और छोड़ दीजिए हर्षित राणा को, क्या इन 7 प्लेयर का काम नहीं था कि ये रन बनाते? हालांकि 284, इंडिया में न्यूजीलैंड ने कभी इतना बड़ा टोटल चेज नहीं किया था, लेकिन क्रिकेट है ना ये तो। क्या आज के टाइम पे वाकई में जिस तरीके से ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज हुआ है, क्या 300 भी सेफ है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और खासकर तब जब आपकी किस्मत आपके साथ ना हो, जब शॉट मारे तो फिर बॉल ऊपर चली जाए, नो मैंस लैंड में गिरे, जब शुभमन गिल के हाथ से बॉल छूटे, जब जडेजा का थ्रो नहीं लगे, जब जडेजा के सामने से बॉल निकल जाए, जब यशस्वी जायसवाल बॉल के नीचे नहीं आ पाए, तब किस्मत आपके साथ। और शुभमन गिल ने हारने के बाद बताया कि एक्चुअल में गलती हुई कि हम मिडिल ओवर्स में विकेट ही नहीं पकड़ पाए। हमने क्या किया? हमने 2 विकेट फटाफट निकाल लिए थे, 46 पे 2, हर्षित राणा ने, प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट दे दिए थे, लेकिन उसके बाद आपको टॉप ऑर्डर का विकेट मिल गया, अब आपको मिडिल ऑर्डर में विकेट निकालने थे। गिल ने कहा कि हम विकेट नहीं ले पाए, जब आप 5 फील्डर के साथ आते हो और विकेट नहीं लेते हो तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें बेइंतहा डिफिकल्ट हो जाती। अगर आपके पास 15-20 रन और भी होते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप विकेट नहीं लेते मिडिल ओवर्स में। जिस तरीके के विकेट है, आपको बिल्कुल पता होता है कि आपको एक पार्टनरशिप चाहिए होती है, एक सेट बैट्समैन जो बड़ा जा सकता है, क्योंकि यहां पर एक बाहर से आया बैट्समैन जो अभी आया है वो उतना नहीं खेल पाता, उसे एडजस्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन जब एक बार आप सेट हो जाए तो उसके बाद आप फ्रीली खेल सकते हो। और पहले 10-15 ओवर में बॉल थोड़ी हरकत कर रही थी, हमें थोड़ा सी और बहादुरी दिखानी चाहिए थी बॉलिंग में। जैसे कि आखिरी मैच में हमने कई सारे चांसेस छोड़े जरूर थे, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। यहां पर हम हार मान गए थे, हमारे शोल्डर्स नजर आ रहे थे खिलाड़ियों के डाउन हो रहे हैं। गिल इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन जिस तरीके से फील्डिंग हो रही थी कहीं ना कहीं वो भी चीजें थी दोस्त। आप कितना भी इग्नोर कर ले, इनकार कर ले, लेकिन ये भी हकीकत है। एक तरफ ये शुभमन गिल थे, दूसरी तरफ माइकल ब्रेसवेल थे। वो माइकल ब्रेसवेल जो फाइनली हाईएस्ट टोटल चेज में कैप्टन थे, उन्होंने क्लियर कहा कि ऑनेस्टली कहूं तो काफी कंप्लीट परफॉर्मेंस थी हमारी तरफ से। तो हम खुश थे हाफ वे में कि जिस तरीके से हमने बॉलिंग की वो अच्छी थी और हम इस टोटल को चेस करने के लिए तैयार थे। अब यहां पे माइंडसेट की बात आती है। 284 कभी न्यूजीलैंड ने चेस किया नहीं था, इंडिया में ये हाईएस्ट चेस है, लेकिन बावजूद इसके उनका माइंडसेट बहुत प्रिपेयर था कि हम इस टोटल को चेस कर लेंगे। उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन जिस तरीके से मेरे लड़कों ने प्रेशर को सोक किया, जिस तरीके से परफॉर्म किया, यंग और मिचेल जिस तरीके से गेम उनसे दूर लेके गए, स्पिनर्स को जैसे अंडर प्रेशर डाला उन्होंने, ये आप बोल नहीं सकते। बाकी जेडन की बात करूं तो भैया डेब्यूटेंट था, काफी शानदार बॉलिंग की। इसके बाद बोलने का नंबर आया उस प्लेयर का जिसने सबसे ज्यादा पिटाई की। कौन थे? डैरल मिचेल, प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा लगता है जब आप ये मैचेस जीतते हैं, है ना, अच्छा लगता है। मुझे बड़ा मजा आता है न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए। यंग की बात करूं तो दोस्त यंग एक क्लास प्लेयर है, मुझे उसके साथ बैटिंग करने में बड़ा मजा आता है ना। इस तरीके की बड़ी पार्टनरशिप जब आप बनाते हो 162 रन की, तो ये बेहतरीन होती है। फिर आती है कुलदीप की बात कि कुलदीप को आपने छक्का जड़ दिया था, फिर चौका भी जड़ा, 10 ओवर में 82 कूट डाले। छोटा मोटा बॉलर तो है नहीं ना। मिचेल ने कहा कि देखो कुलदीप ना दुनिया के बेस्ट बॉलर्स में से एक है, लेकिन ये सब कुछ सिचुएशन को रीड करने के लिहाज से होता है। तो भैया प्रेशर को कहां पे जानना है वो हम पहुंचा देते हैं। हाँ, आपको उस चीज को बड़ा बनाना होता है जो मैंने किया, और वही सही जाहिर सी बात थी। अब कहीं ना कहीं इंडिया ये मैच जीती या नहीं जीतती ये बात नहीं है, बात इस चीज की कि आपने परफॉर्म कैसा किया। और परफॉर्मेंस में आपकी फील्डिंग पर सवाल उठेंगे, आपके रनआउट के चांसेस जो गए उन पर सवाल उठेंगे, कैचेस जो ड्रॉप हुए या गिरे, शायद किस्मत पर भी सवाल उठा सकते हो आप। इन तमाम चीजों से इतर मिडिल ओवर में जो कुलदीप ने जो शुभमन गिल ने बात कही कि विकेट नहीं निकाले, वो भी सही बात ही है। बहरहाल लेट्स सी, आखिरी मैच बचा है न्यूजीलैंड के साथ, ये सीरीज 1-1 से बराबर है, और अब तीसरे मैच में जो जीतेगा वो सीरीज जीतेगा। क्या लगता है, इंडिया या न्यूजीलैंड कौन जीतेगी?
कमेंट में जरूर बताइएगा।